नमस्कार, रेडियो समाचार से मैं तहजीब लियाकत। बली जनपद के बासडी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर वेंकटेश मवार को विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में तथाकथित कस्टोडियल डेथ से जिले के सभी डॉक्टर हुए लामबंद। सीबीआई जांच की गई मांग, जिला प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम, कहा 3 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नहीं हुई गिरफ्तारी तो इमरजेंसी और पोस्टमार्टम छोड़ सभी काम बंद कर देंगे। सीएमओ ने कहा कि पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय, पूरे मामले की होगी जांच। दरअसल अमृत फार्मेसी ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि डॉक्टर वेंकटेश उनकी दुकान से 20,000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिसके बाद रिश्वत लेते हुए उन्हें वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे वह काफ़ी दुखी थे और अचानक कल उनकी जेल में ही डेथ हो गई। वहीं अब डॉक्टर लामबंद होकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर कर गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और परिचय बता दो। मैं अरुण कुमार सिंह, गुरु प्रधान ग्राम बकवा। जी, अभी आप कहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे किस तरीके की घटना घटी है और क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी हम लोग बासडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। यहाँ 7-8 दिनों से एक साजिश के तहत यहाँ के अधीक्षक श्री मवार जी जो थे, जो एक डॉक्टर के साथ साथ जनप्रिय हो गए थे, सभी लोग जनता के दिलों में बसते थे, जब आइए तब वो तैनात मिलते थे। उनको रचना रच के और एक तथाकथित डॉक्टर द्वारा उनको पकड़वा कर और शायद उनकी मृत्यु हो गई। उसी शोक संदेह वेदना को सुनकर हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो यहाँ कल से ही बवाल चल रहा है। कोई यहाँ फार्मेसी खोला है, संजय तिवारी नाम का डॉक्टर, यहाँ से पर्ची छीन लेता था और फिर जो लोग नहीं लेते थे दवा या डॉक्टर मना करते थे तो डॉक्टरों को कल मारने पड़ गए। इसलिए कल से ही ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ जनता भटक रही है। बहुत सारे लोग, अभी आप लोग देखे होंगे, सर फट के आई और एक्सीडेंट होकर आए थे, उन लोगों को जाना पड़ा। मवार साहब के समय में एक भी मरीज यहाँ से रेफर नहीं होता था। इसलिए हम उनको नमन करते हुए और ये कहेंगे कि जिस तरह से व्यवस्था मवार साहब के ज़माने में चलती थी उस तरह से बासडी में फिर से व्यवस्था कायम होनी चाहिए और अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर होकर उनको दंडित करना चाहिए। जो आप डॉक्टर के नाम ले रहे हैं, वो डॉक्टर कौन है और किस तरीके का उनका मानसिकता है? क्या उनकी मानसिकता उनकी है कि वो फार्मेसी इसी में एक दवा की दुकान खोल दी है। सब लोग मरीजों की पर्ची छीन कर अपने यहाँ से दवा देने के लिए वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ही लीजिए, जबकि यहाँ डॉक्टर अपने यहाँ से भी दवा देते हैं, लेकिन फिर भी एक कोई लौटाने के लिए कह दिया तो उस डॉक्टर को भी मारने पड़ेगा। इस तरह का अराजक तत्व इस कैंपस में कैसे आ रहा है और कैसे रह रहा है, मैं तो यहाँ के मैंने इस तरह जो दवा की जो दुकानें खुली गई है वो अंग्रेजी है या जन औषधि वाला है? जन औषधि वाला है फार्मेसी। तो क्या उसमें जन औषधि का ही दवा मिलता है या फिर जो अंग्रेजी अन्य कंपनियों की दवा है वो भी उसमें मिलती है? नहीं, जन औषधि का ही देते होंगे, अपने मन से जो देते हैं। यहाँ गरीब जनता आती है, ग्रामीण इलाका है, गरीब जनता आती है, उनको क्या पता है कि कौन दवा लिखी गई है और कौन दवा हमको मिल रही। जब वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको लौटाओ, ये दवा नहीं है, ये दवा तुमको दूसरी हम यहीं हॉस्पिटल से देंगे। बस उसको भी मारने पड़ गया, जो डॉक्टर बोला था उसको भी मारने पड़ गया। ये एक अराजकता का माहौल यहाँ बासडी में खड़ा कर दिया गया है। जबकि माननीय हम लोगों की विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी के द्वारा इस यहाँ की व्यवस्था को सामुदायिक केंद्र को बहुत अच्छे तरह से संचालन करने की उनकी मंशा पूर्ण होती दिख रही थी, आज पुनः एक बिगड़ती हालात में दिख रही है। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं, या अनुरोध नहीं, अब हम आंदोलन भी करेंगे अगर उस तरह की पुनः व्यवस्था यहाँ कायम नहीं होती है तो। यहाँ बासडी की जनता एकदम बर्माहत है और उस तरह के व्यक्तित्व, उस तरह के डॉक्टर और उसी तरह के काम करने वाले लोगों की यहाँ जरूरत है। उस कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनको भेजने का। ठीक है। और आज कहाँ पे आए हैं, क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? देखिए, हम लोग बहुत दुखी मन से आज यहाँ खड़े हैं। बासडी पीएचसी है। मैं डॉक्टर संतोष चौधरी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ बलिया का मैं अध्यक्ष हूँ। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना है कि हमारे डॉक्टर साहब जो किन्हीं कारणों से पुलिस कस्टडी में गए थे, दोष निर्दोष होना वो अलग की बात है, वो तो बाद में बात की प्रक्रिया है। क्या
दिक्कत थी, क्या हुआ था। लेकिन जो सबसे कष्ट की बात है कि एक डॉक्टर की कस्टडी में मौत हो गई, किसी कस्टडी में? जेल की कस्टडी में, बनारस जेल में किसी डॉक्टर की मृत्यु हो गई जो कि पूर्णतः स्वस्थ था। 2 दिन पहले तक जो पूर्णतः स्वस्थ था उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ आने के बाद, यहाँ के कर्मचारियों से जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या कर दी गई है। पूर्व नियोजित क्या हत्या। हत्या की ही वजह क्या है सर? क्या ये राज हमको भी नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये पूर्व नियोजित है और पूरी तरह से इसको जो है फंसाया गया है, अब आप लोग डॉक्टर को फंसाया गया है। इसको लेके सर आप लोग क्या एक्शन लिए हुए हैं? हम लोग अभी संगठन आपका? डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब का अभी चल रहा है बनारस में। उनके परिजन अभी परेशानी में हैं, अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है वहाँ। हम लोग जाएंगे, यहाँ के प्रशासन से, डीएम से, एसपी से मिलेंगे। और सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी है कि सबसे उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो इसकी। और जो भी दोषी है उसको 2 से 3 दिन का हम अल्टीमेटम देंगे प्रशासन को। 2 से 3 दिन के अंदर अगर एफआईआर और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कार्य बाधित करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कार्यवाही में क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी और पोस्टमार्टम छोड़ के सारे कार्य हम लोग बंद कर देंगे, ओपीडी बंद कर देंगे। आज कैसा उनकी याद में आज आप लोग क्या किया आपका संगठन उनकी याद में? हमने उनको आत्मा की शांति के लिए एक सभा की है अपने जिला स्तर कार्यालय पे भी, और यहाँ अभी हम लोग बांसडी में भी इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। और यहाँ आने का मकसद यही था कि हमारे जितने कर्मचारी हैं एकदम निर्भय होकर काम करें, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे और जो भी न्याय है वो लेके आएंगे। आज क्या क्या बंद है सर? आज अभी कुछ भी बंद नहीं हुआ है, आज ये अस्पताल बंद है। बाकी हम लोग शाम को डीएम और एसपी से मिलने के बाद आगे की बलिया ओपीडी भी सर बंद है? बंद अभी कुछ बंद नहीं है जी। अभी कुछ भी बंद नहीं है। अभी हम लोग को अगर आश्वासन अच्छा मिलता है तो हम काम करेंगे, अगर हमको अपने अनुरूप न्याय मिलने की संभावना होगी तो हम कार्य करेंगे और अन्यथा कार्य बाधित करेंगे। उसके लिए एक समय सीमा हम देंगे प्रशासन। उनके परिवार से कोई बात हुई? परिवार से हमारी कई बार बात हुई। स्थिति है? पत्नी उनकी कल से खुद अभी एडमिट हो गई हैं, बच्चा उनका खुद एडमिट हो गया है, वो लोग भी अपना ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। तो कोई भी अभी बहुत बात करने की स्थिति में उचित है नहीं। पत्नी की क्या मांग है सर? पत्नी क्या चाहती है? पत्नी ने मांग की है कि उनके पति की हत्या की गई। उसने मानवाधिकार आयोग को लिखा है और जैसा कि उनके ऊपर आरोप था कोई रिश्वत लेने का, तो उसने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने कुछ पैसे उनको दिए थे, उसी पैसे को उन्होंने वापस किया और उसमें उनको जो है पूर्व नियोजित तरीके से गिरफ्तार करवा दिया। सर पूरे आंदोलन में क्या आईएमए से कोई बात हुई आप लोगों की? अभी हमको आईएमए की जरूरत नहीं है। जब हमको जरूरत महसूस होगी तो हम आईएमए को भी सम्मिलित करेंगे। तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। जांच में दोषी होगा उसको सजा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय जी को भी हम पत्र लिखेंगे और जो उनकी मिसेज हैं उनकी तरफ से भी पत्र जाएगा और जो भी उनकी तरफ से निवेदन होंगे जो भी जांच करने के, उसकी जांच होगी। जो भी निर्णय आएगा वो कार्रवाई की जाएगी।